हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी बिहार में 2 चरण में चुनाव था, तो 6 तारीख का जो चुनाव था जो हो गया है। तो चुनाव की प्रक्रिया पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे बातचीत कर ले रहे हैं। देखिए, मूलतः हुआ क्या है, जो बात को समझ लेते हैं पहले। डीएम, एसपी, प्रशासन, कोई भी आज तक कोई गांव में गया नहीं है। आया कब है? ये चुनाव जब चुनाव में जब लोग वोट बहिष्कार करने लग गए हैं, तो प्रशासन की नींद खुली है। इसमें होता क्या है कि पुलिस प्रशासन जो पैसा लेके ठेकेदार से इतना लापरवाह अपने आप को तंग महसूस करता है कि आज तक वो पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर नहीं पाता है। तो डीएम और एसपी जो भी लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर्स, डीएम होता है हर एक जिला का, अब उस पर दबाव होता है कि चुनाव जबरदस्ती करवाइए। तो इसमें होता क्या है, अभी सब डीएम गाना गा रहा था कि जहाँ का जगह के नाम लेके कि वहाँ के जनता पहले मतदान करेंगे फिर खाएंगे, इस तरह का गाना था। तो देखिए, गाना तो ये है ही, लेकिन ये एक तरह का ढकोसला है और आंख में धूल झोंकने का काम है। सबसे पहले देखिए, हम इसको समझते हैं कि वोट हम करते क्यों हैं। वोट करने का मतलब होता है पावर ऑफ ट्रांसफर, कि जो पावर आपको है, जनता को पावर है, वो हम सरकार को दे रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने अपना वोट के माध्यम से पावर अपने सरकार को दे दिया है, और सरकार नियम बनाती है कि फलना बाबू को फांसी हो जाना चाहिए, जो कि एक अच्छे व्यक्ति हैं। एक कागज या कानून और एक पैसा लेने वाला जज और पैसा लेने वाला वकील और पैसा लेने वाला पुलिस तनख्वाह के तौर पे वो लोग डिसाइड करेगा कि सरकार नियम बनाई है वही इम्प्लीमेंट हो। जज कोई अच्छा व्यक्ति होता है? कमाने खाने, चोरी चकारी मकारी, गलत सलत काम करने वाला आदमी जज होता है? जज कोई जरूरी है कि ईमानदार ही होगा? इसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं। और ये लोग ऐसा हाइप बना दिए हैं। देखिए, जज भी एक पब्लिक सर्वेंट है, एक नौकर जैसा ही है। जज भी नौकर है, पुलिस भी नौकर है, एसपी भी नौकर है, डीएम भी नौकर है। सब लोग नौकर हैं। लेकिन आपको बता देंगे कि भाई यूपीएससी से हैं, ये बीपीएससी से हैं, ये जुडिशियरी से हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोगों का वेतन वगैरह है जो सरकार देती है, जो पब्लिक के टैक्स के पैसों से ही देती है। तो इसमें कोई आपको दोराया संदेह नहीं होना चाहिए कि वो है सो डायरेक्ट ऊपर से कूद के नीचे कुर्सी पे बैठ गए हैं, उनको बहुत ज्ञान होगा और उनमें सिंह और पोछी होगा। तो इस तरह का कोई बात नहीं है। वो लोग भी उतने ही भ्रष्ट होते हैं जितना होम गार्ड, कांस्टेबल, दरोगा होता है। उनका थोड़ा रेट हाई होता है और ये लोगों का रेट थोड़ा डाउन होता है। पूर्व में ही आप एगो वर्मा जी जज थे, उनके यहाँ 15-16 करोड़ रुपया जरता हुआ या फिर जला हुआ पकड़ाया था, तो क्या हो गया? उनको फांसी थोड़ी हो गया। वो आम आदमी के यहाँ पकड़ा जाए, फिर देखिए इस तरह का है। तो हम लोगों को सिस्टम से सचेत रहते हुए काम करने का जरूरत है। वोट देना है कि नहीं देना है वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे। नेता भी नहीं, देखिए, नेता और प्रशासन के लोग जो बैठे हैं कुर्सी पे, उनका बहुत ज्यादा मिली भगत होता है। क्योंकि जो उनका पैसा होता है किसी भी काम का, जो प्रशासन के लोग हैं उन्हीं के हाथ से या फिर उन्हीं के संलिप्तता से पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। पब्लिक के पैसा जो काम के लिए निकलता है, पॉलिटिशियन जो उसको बजट होता है पॉलिटिशियंस का, जैसे एमपी का होता है, हर एक साल 4-5 करोड़ उसको विकास के लिए पैसा मिलता है। तो ऐसा पैसा में गलत सलत काम करके पब्लिक को दिग्भ्रमित करके प्रशासन के लोग ही पैसा को ट्रांसफर इधर उधर करते हैं, क्योंकि रोल प्रशासन का बहुत बड़ा होता है। और इस बात को अब पब्लिक समझ गई है। तो प्रशासन को ऐसा हो गया है कि न वो उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। सब गांव में जाके गोड़परी कर रहा है इधर। तो बातों को समझिए थोड़ा। लोकतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट ही दे देना है, अब वोट नहीं ही देना है। आपके बल बुद्धि कौशल पे निर्भर करता है कि आपको देना है वोट कि नहीं देना है। वोट देने का मतलब होता है आप एक जो पावर है आपका, जब नहीं नहीं, जैसे आप ही समझ लीजिए कि पुलिस आपको जबरदस्ती थाना में पीट रही है, तो आपने सरकार को बोला है भाई हमको पीटिए। इसका मतलब यही होता है, वोट दे रहे हैं इसका मतलब यही होता है कि पुलिस आपको थाना में जबरदस्ती पीटे। 4 किलो अनाज ले ही रहे हैं ना आप, 4 किलो अनाज दे रहे हैं, चीनी नहीं मिला है, चीनी में घोटाला हो गया है, 48 लाख किलो पर मंथ आया है 5 सालों में पहले, लेकिन आपको नहीं मिला है, चीनी लाइक आप काम नहीं किए थे। इस तरह का है। तो देख लीजिए, पहले नियम पढ़िए, थोड़ा सा कानून पढ़िए, संविधान पढ़िए, कि गले हुए लोकतंत्र पे आप थोड़ा दबाव बना सकें। और कानून जैसे प्रशासन के लोग को जानकारी रहता तो है नहीं, वैसे ही झूठा आम लोगों को गुमराह करने के लिए। तो आप पढ़ लेंगे तो आपको भी जानकारी होगा, प्रशासन को भी होगा।
तो थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे मेहनत करिए और एक सब नागरिक सुसज्जित लोग सब समाज का निर्माण करिए। धन्यवाद।